मई महीने का अंतिम सप्ताह 25 मई से 31 मई ये कन्या राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। तो देखिए, इस सप्ताह में अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा की स्थिति की। क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं और ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर ही आधारित है। तो देखिए, चंद्रमा जब सप्ताह की शुरुआत होगी 25 मई के दिन, इस दिन चंद्रमा आपकी राशि में यानी कन्या राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद ये 27 तारीख की शाम को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। फिर ये 30 तारीख को तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा एक ग्रह का और राशि परिवर्तन होना है, जो कि है बुध देव। अभी तक बुध थे वृषभ राशि में, और देखिए बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं। अब बुध देव अपनी दूसरी राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और मिथुन राशि में वहां प्रवेश करने से एक भद्र नाम का राजयोग बनेगा, जो कि बहुत ही शुभ श्रेणी में आता है, यानी पंच महापुरुष या जो योग होते हैं ना, उनकी श्रेणी में आता है। अब यहाँ मिथुन राशि में पहले से ही जो शुक्रदेव हैं वो बैठे हुए हैं, गुरु बृहस्पति हैं वो बैठे हुए हैं, तो यहाँ ये 3 ग्रह योग भी बनाएंगे। अब इन योगों का प्रभाव आपको कैसे प्रभावित करेगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीजों से आपको सावधानी रखनी होगी, चलिए विस्तार से जानते हैं। क्या उपाय आप कर सकते हैं ये भी जानते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो कन्या राशि की मैं बात कर रही हूँ। कन्या राशि के लोगों के लिए अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आपकी राशि के स्वामी कहाँ हैं? यहाँ वृषभ राशि में विराजमान है, और मध्य सप्ताह में वो अपनी ही राशि मिथुन राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो इस दौरान एक तो आपकी जो सेहत है ना उसमें सुधार रहेगी। अच्छा खान पान आप लेते हुए अपनी सेहत को और अधिक बेहतर कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? आपके जो गुरु बृहस्पति की स्थिति है 10वें घर में विराजमान है, और 10वें घर में ही आपकी राशि के स्वामी भी जाएंगे। तो आपको इस हफ्ते ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी हेल्थ को इंप्रूव करे। जैसे आप पौष्टिक आहार लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, तो ये आपको बहुत दुरुस्त रखेगा। और जब आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपके काम भी अच्छे चलेंगे। देखिए केतु कहाँ है? केतु आपके 12वें घर में बैठे हैं, तो आपको आर्थिक जीवन में अपने भाग्य का सपोर्ट भी इस सप्ताह में मिलने वाला है। अगर आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आकलन करना है, हर एक चीज का वास्तविकताओं को पहचानना है, उसके बाद ही निवेश करना है, वरना आपका धन अटक सकता है। कई बार होता है ऊपर से चीजें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन जब आप देखते हैं उसको डीपली, उसको जानते हैं, तब आपको पता चलता है कि अच्छा हुआ कि आप इन चीजों से बच गए। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज का। ये सप्ताह आपके जीवन में बेहद खुशी लेकर आया है, सुकून लेकर आया है, समृद्धि लेकर आया है। और ये खुशियां आपको किसी जो आपको कोई ट्रैवल करा सकती है, कोई धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हैं, तो ट्रैवल करने के लिए भी अच्छा है। देखिए कन्या राशि के लोगों के लिए काफी राहत भरा ये समय है। बीते कुछ समय से आप जिन समस्याओं के चलते परेशान हो रहे थे, इस सप्ताह आप उनका समाधान खोज पाएंगे, कामयाबी हासिल कर पाएंगे, उनका समाधान खोज पाएंगे आप। तो इस लिहाज से ये जो सप्ताह होगा ना, ये काफी विशेष आप कह सकते हैं। और ये जो समय है, यहाँ भूमि भवन से जुड़े मामले जो आपको बड़ी चिंता दे रखी थी, जिन्होंने बड़ी गहन चिंता का विषय बने हुए थे, जिसे सुलझाने के लिए कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो आप उस पर मेहनत अगर कर रहे थे तो वो मेहनत रंग लाएगी। आपकी अपनी बुद्धि और विवेक से ऐसे मसलों को हल करने में, ऐसे मसलों का हल निकालने में कामयाबी आप हासिल कर पाएंगे। यहाँ बहुत अच्छा संकेत ये बुध की कृपा की वजह से है, क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी भी हैं, 10वें भाव में जा भी रहे हैं, और यहाँ जो आपके 6ठे घर का स्वामी है वो भी यहीं पर विराजमान है। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है कोर्ट केस या कोई ऐसे कोई जो आपको बड़ा दिक्कत दे रहे थे भूमि भवन से संबंधित, उनको ठीक करने के लिए। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं। नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह में अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सावधानी से आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके विरोधी भी सामने रहेंगे। विरोधी आपके काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे, आपके
काम में कमी निकालने की कोशिश करेंगे, यानी किसी भी तरह से वो टांग अड़ा सकते हो, वो अपना काम करेंगे। आपको अपना काम करना है, अपने काम पर ध्यान रखना है, जिससे सीनियर्स का सपोर्ट आपको पूरी तरह से मिलता रहेगा। और ऐसे में आपको समझना होगा, करियर हो या फिर निजी जीवन हो, देखिए कोई भी बाधाएं स्थायी नहीं होती, यानी कि कोई बाधाएं ऐसा नहीं कि एकदम टिक जाएं। ना तो बाधाएं और ना खुशी, खुशी और गम ये सब आता जाता रहता है। तो बाधाएं कभी स्थायी नहीं होती, कुछ ही समय में परिस्थितियों में बदलाव हो जाता है, बस उन पर काम करने की आवश्यकता होती है। जब बदलाव ये होगा तो आपको अपेक्षित सफलता प्राप्ति संभव है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको इस सप्ताह में अपने कारोबार में बड़ी अनुकूल स्थितियां बनी हुई हैं। आपको कारोबार में अपने साझेदार से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन कोई भी जोखिम लेने से बचना है, ये तो ध्यान रखना है। खासतौर से निवेश की मैं बात कर रही हूँ, निवेश में किसी तरह का जोखिम नहीं लेना है, थोड़ा वहां ध्यान रखने की आवश्यकता आपको जरूर बन जाती है। अपने करियर को लेकर देखिए, आप किसी महिला के साथ अपने मन की बातें या करियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा करेंगे, तो वो उन बातों को खुद तक ना रख के ऐसे व्यक्ति को बताएगी जहां वो व्यक्ति आपको परेशान कर सके। तो वो जो चीज़ मैंने आपको बताई ना कि ये ध्यान रखना है, वो ध्यान रखें, उससे आपको परेशानी हो जाएगी। तो बस ये चीज़ें हो गई। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। इस सप्ताह में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी परीक्षा में मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हो सकता है। आपको ज़्यादा एफर्ट, थोड़ा अपने आप को थोड़ा कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। मन में अगर निराशा है तो उससे बाहर निकल कर काम करना होगा। कॉन्फिडेंस बहुत हाई रखना होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, अपने ऊपर भरोसा रहेगा तो कम मेहनत में भी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। वरना जो आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है उसका भी परिणाम ऐसा ना हो। ऐसे में आपको इस बात को समझते हुए खुद को शांत रखने की ज़रूरत है कि आप जितना अधिक चीज़ों को मॉडर्न तरीके से काम करेंगे, प्रैक्टिकल तरीके से काम करेंगे, उसमें आपको अच्छा रहेगा। हार जीत की यहाँ आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में हार जीत लगी रहती है। समझना इस बात को है कि आप अपनी स्किल्स पर काम करें, अपनी स्किल्स को समझाने का काम करें, सुधारने का काम करें, तो परीक्षा प्रतियोगिता में फिर आपको अच्छी सफलता भी मिलेगी। आप प्रैक्टिकली चीज़ों पर काम कर रहे हैं तो वहाँ आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। कुछ नई चीज़ें, नई स्किल्स को सीखने की तरफ भी आप चल सकते हैं, जो आपके करियर में आपको मदद करने वाला है। तो ये चीज़ें रहेंगी। अब ऐसे में हम रिश्तों की बात करते हैं। प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया। तो इस दौरान प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए अपने लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करनी होगी। और आपकी जो 7th हाउस है, 7th हाउस के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, जो 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी ये समय ठीक ठाक रहने वाला है, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये भी ठीक ठाक रहेगा। उपाय क्या करना है? एक तो आप अपने किचन में जब रोटी बनाते हैं, जो पहली रोटी है ना, वो गाय के लिए निकालना शुरू करें। ये उपाय आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय से कहीं ना कहीं आपको देखिए उसका जो रिजल्ट है ना, वो बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। गणेश जी की आराधना करें और अथर्वशीष का पाठ करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।